हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज जो आपका महीने का होगा वो कैसे होगा। हम आपका जनरल रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर भी देखेंगे कि ये महीने आपका लव और करियर दोनों कैसे रहेगा और ये महीने कैसे जा रहा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हुए आज का रीडिंग हम करेंगे। एंड बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है 3 रीडिंग्स, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। एंड आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं। रीडिंग 1 के पास एक सेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, रीडिंग नंबर 2 के पास एक सेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ है और रीडिंग नंबर 3 के पास एक सेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। जहाँ पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप वो वाला रीडिंग आप ज़रूर देखिए, उसमें है आप लोगों का रीडिंग। आप नंबर्स वाया जैसे आप दिन जो पैदा हुए हैं आप उससे नहीं रेजोनेट हो रहे हो, बट रीडिंग नंबर 1 या रीडिंग नंबर 2 या रीडिंग नंबर 3 से आप अट्रैक्टेड हो तो आप वो वाला सेक्शन रीडिंग आप अपने लिए चुन सकते हैं। हम सब पे कृष्ण की कृपा बनी हुई है और आप किसी भी तरीके से ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कृष्णा आपको जवाब ज़रूर देंगे कि ये महीने आपको क्या क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, वो वाला रीडिंग यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि मेरे सारे रीडिंग्स के जो रीडिंग है और जो देवता है जिनका मैं प्रार्थना करती हूँ वह स्वयं कृष्णा है। और शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं आपको सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आए हो। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो मुझे हमेशा सुपर थैंक्स देते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरे को सुपर स्टिकर्स करते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो सुपर चैट करते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं और फ्यूचर में देखेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो इस वीडियो को आपने लाइक किया। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड जो करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हो। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बेल नोटिफिकेशन अपना ऑन कर दिया है, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को जो हाइप करते हो, आप सबका धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो मेरे वीडियोस पे लवेबल कमेंट्स करते हैं, फीडबैक्स देते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो बेल नोटिफिकेशन ऑन जो किया है, उस नोटिफिकेशन पे जो व्यू आपने मुझे दिया है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं
के वजह से जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और आप वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को देख लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने। मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता। फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे, उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रहा है। आपके लिए तो बस यही बात देखते ही कहना पड़ रहा है कि आप एक्शंस बहुत अच्छा ले रहे हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट में जो ट्विस्ट आ रहा है, वहाँ पे देखने पे लग सकता है कि ये क्या है, क्योंकि इट्स एंड में वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड डिस्ट्रॉयर। इट्स यहाँ पे जो सीन है, यहाँ पे महाभारत का जो सीन है, वो
है कि जो रथ है, रथ के ऊपर से हनुमान जी चले गए और जो अर्जुन है, अर्जुन को पहले कृष्ण ने ये कह दिया था, अर्जुन रथ से नीचे उतरो और दूर जाके खड़े हो जाओ। तो अर्जुन नीचे उतरा और एक स्थान तक गया जहाँ तक उनको लगा कि वो दूर चले गए। कृष्ण ने बोला और दूर जाओ तुम। तो कृष्ण की बात सुनते हैं अर्जुन और दूर चले गए। फिर कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण ने कहा और। तो अर्जुन ने बोला माधव ऐसा क्यों, जाओ बोलने से फिर वो गए। तो उसके बाद में जब कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और झट से दूर चले गए और इतने में ही लाइक सेकेंड्स की बात थी, कृष्ण उतरे एंड हनुमान जी भी रथ छोड़ के चले गए एंड वो उड़ रहे थे। एंड जैसे वो उड़े रथ जल गया, रथ जल के भुन हो गया। जो एक्शन लेना था आपने एक्शन लिया, जो नेक्स्ट काम करना था आपने काम किया। ऑल यू हैव टू डू इज देन वॉक अवे का इट्स लाइक जो भी पीछे था, जो आप एक्शन लेना था ले लिया, जो भी था है सिचुएशन, नाउ वॉक अवे। सेम चीज़, आपने एक्शन ले लिया, काम हो गया, सब कुछ हो गया, कृष्णा का साथ लिया, अभी टाइम है कृष्णा की वो बात सुनना कि नाउ वॉक अवे। सो ये महीना आपको जो एक्शन तो आप लोगे ही, टेक एक्शन तो आप करोगे ही, चीज़ों को देख के बैलेंस करना, चीज़ों को लेते हुए आप ये देखना कि कहाँ में चीज़ों को रखना चाहिए, कहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कहाँ मैं चीज़ों को देखूं, कैसे कैसे चीज़ों को देख के समझ के उसको मतलब किन के साथ मुझे टीम वर्क करना है, किन के साथ मुझे अडेप्टेबिलिटी में रहना है, किन के साथ मुझे लाइक क्या चीज़ मेरे लिए है। तो पहले चीज़ मैं अपने बारे में सोचूं, वो करना है आपको, अपना अपना चीज़ पहले कर लेना है। लाइक एक्शन तो ले लिया, नेक्स्ट क्या करना है, अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए काम करो, फिर देखो मेरे लिए मैं कहाँ फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ अडेप्ट करना चाहिए, वो पूरा आपको यहाँ पे काम करना होगा। एवरी एक्शन आपको लेना है, एवरी सिचुएशन की तरफ आपको देखना है। जो चीज़ आपको समझ में आएगा फिर कि क्या चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव है, जब ये एक्शन लेने के बाद आपको समझ में आएगा पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविटी की तरफ आप देखोगे, वो पॉजिटिविटी देखना है। और सारे महत्वपूर्ण इमोशन, सारे महत्वपूर्ण भावनाएं, उनके तरफ आप देखोगे। नेक्स्ट इज़ लाइक इमोशन ही है, नेक्स्ट इज़ लाइक इमोशन आप जो महसूस करोगे। यहाँ एक्शन ले लिया, फिर आप इमोशन महसूस करोगे कि पॉजिटिविटी कहाँ है, किस चीज़ को मुझे आहों में लेना है, किन को मुझे छोड़ना है, वो सब यहाँ पे आप सोचोगे, समझोगे। किन को मुझे काटना है, क्रैब, किन किन को काटना है, अच्छी तरह से सोच समझ के, लाइक किन को मुझे स्टार पावर देना है, किन चीज़ को मुझे काटना है। दिस कार्ड इट आई वॉज लाइक, आज का जो रीडिंग के लिए मुझे कृष्णा वॉज लाइक टेक ए क्रो टारो, मुझे कृष्णा तब से बोल रहे थे। एंड आई एम लाइक क्रो टारो कार्ड्स को मैं ऑनलाइन यूज़ करने में आई एम लाइक समटाइम थिंक, बिकॉज क्रो को देख के बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट लुक एट द कार्ड्स, इट्स हियर, आप जानते हो व्हाट दैट मीन्स लाइक। एंड ये जो कार्ड्स में जो डिपिक्शन है अबाउट लाइक स्टार पावर एंड द कटिंग चीज़ें काटना एंड ऑल, मतलब कार्ड्स में बहुत ही सही तरीके से दिखाया जाए। एंड वी हैव अ शार्क हियर, इट्स रेयर शार्क को देखना। एंड कृष्णा अपने आप को जब डिस्क्राइब भी करते हैं, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, ऐसे पानी के अंदर जो जानवर को वो डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ शार्क। एंड बहुत सारी चीज़ें, सो इट्स लाइक मेन आ रहा था। सो आई वाज लाइक जो कृष्णा बोल रहे हैं हम वो करेंगे भाई, जो कृष्णा एहसास दिला रहे हैं वो करेंगे। सो आई एम लाइक, मैं बोल रही हूँ द एवरी मैसेज,
एवरीथिंग मैं यहाँ पे करती हूँ, इट्स ऑन लाइक जो कृष्णा कहेंगे हम वही करेंगे. सो मैसेज इज़ फ्रॉम कृष्णा. आप वो पूरे इमोशन को देखोगे, वो पूरे इमोशन को समझोगे, किसको निकालना है, किसको मुझे महत्वपूर्ण देना है, उसको लाइक 5 स्टार देना है, मैं अपने पास रखूँगी. एंड और वो सारे चीज़ें इमोशन वाए आप देखोगे, समझोगे, अपनी क्रिएटिविटी को भी समझोगे कि मेरी क्रिएटिविटी कहाँ है एट दिस वेरी मोमेंट. उस क्रिएटिविटी को मतलब कितने स्टार्स है, कितने लिमिट्स है, उसको नेक्स्ट मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है. हर एक छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे, समझोगे. फिर कहाँ पे मुझे लाइक लोग बता रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे लोग मुझे ये बता रहे हैं कि यू आर इर्रेलेवेंट, उन सबको देखो. एंड उन सबको एक नाम आ रहा है विनोद. पता नहीं कौन है विनोद. कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा. ये कोई कैरेक्टर है क्या है मुझे नहीं पता. आपकी रीडिंग में एक नाम जस्ट ऐसे पॉप हुआ, दैट इज़ विनोद. कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है. सो इट्स लाइक कौन अबैंड कर रहा है आपको, कौन आपको इमोशन ऑफ अबैंडमेंट में रख रहा है, कौन आपको लाइक ये बता रहा है कि यू आर इर्रेलेवेंट, किसने आपको डिसअपॉइंट किया, कौन आपको लोनलीनेस में रखना चाह रहा है, कौन आपको ये बोल रहा है कि समथिंग टू डू. ओके, एक और एक पत्ता दिखाया गया. फिर वो पत्ता मुझे थर्ड आई में मुझे एक पत्ता दिखाया गया. एंड फिर वो पत्ता इट्स लाइक समथिंग टू डू विद कुछ धार चीज़ गिर रहा था. इट्स वो धार मतलब जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं वो टाइम में जो धार गिरता है इट्स लाइक हनी. बट वो पत्ते का हनी लाइक व्हेन आई सी देखे तो इट्स लुक लाइक मेपल सिरप. सो ये मेपल, आप शायद कोई फॉरेन कंट्री है या किसी को जानते हो या रिसेंटली आपने मेपल सिरप पिया, किसी चीज़ से कुछ लेना देना है. ओके, वेल सो दैट्स अ साइकिक मैसेज. आप मतलब सोच समझ के ही आगे का डिसीजन लीजिएगा. सो हाँ जी, ऐसा है. आगे बढ़ते हैं रीडिंग के अंदर. आपको अभी समय आ चुका है कि आप ये देखें कि कहाँ मुझे चेंज लाना है मेरी ज़िंदगी के अंदर. मुझे कहाँ एक संजीव इमोशन को लाना है मेरी ज़िंदगी के अंदर. संजीव शब्द भी आया है. संजीव इमोशन लाना है मेरी ज़िंदगी के अंदर, या किसी ह्यूमन का नाम भी हो सकता है. मतलब बढ़ोतरी, कहाँ टाइम फॉर चेंज मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर लाना है. एंड संजीव का मतलब ये भी होता है कि सम मेडिसिन दैट कुछ ऐसा कुछ होगा जो आपके लिए मेडिसिन है. कुछ आपको समझ में आएगा कि टाइम फॉर चेंज, ये जो टाइम फॉर चेंज है वंडरफुल है और ये मेरे लिए मेडिसिन है. हाँ, ऐसे इससे नज़र आता है. जो टाइम फॉर चेंज है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. जो टाइम फॉर चेंज है, जो लेट गो करना आप उसको लेट गो करेंगे. एंड जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हुए जो आपकी ज़िंदगी के अंदर महत्वपूर्ण है आप उस चीज़ को अपनाओगी. सो अभी देखते हैं लव इमोशंस में आपके ज़िंदगी में क्या आ रहा है, लव फीलिंग्स में आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है. सो अभी लव रीडिंग करते हैं, ठीक है. आपके लव में भी आप बहुत सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि मुझे ये और वो नहीं करना चाहिए, मुझे चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और मेरे ज़िंदगी के अंदर जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके तरफ देखूं और इस चीज़ के तरफ देखूं कि मेरे लिए क्या सही है. आप कौन से डिसीजन ले रहे हो, आप अपने वाइब्रेशन को हाई करोगी. ओके, आप अपने ज़िंदगी के अंदर उन सारे चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हो, मिरेकल बदलाव लाना चाहते हो. जो आप सपने आपने देखे हैं लव लाइफ को लेते, वो आप चाहते हैं कि रियलिटी में आए. विश्वास करते हुए, आप अपने दिल पे विश्वास करते हुए कंटिन्यूअसली कि जो भगवान से जो गाइडेंस आ रहा है मेरे लव लाइफ में चेंज आएंगे, मेरे लव लाइफ में वो गाइडेंस आएगा.
मेरे लव लाइफ में वो उन्नति आएगी जो 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 मैं चाहती हूँ, जो चाहता हूँ कि वो रहे। आप वो महत्वपूर्ण काम करने के लिए अभी आप सज्ज हो चुके हो। आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से आपको स्वीट मैसेजेस मिले। आप चाहते हैं कि मेरे लव जो इमोशन है वहाँ इनोसेंट लव रहे, ना कि मुझे सोचना पड़े कहीं ये मेरे साथ छल कपट तो नहीं हो रहा। आप इनोसेंट लव चाहते हैं, इनोसेंट प्यार है, इनोसेंट इमोशन है। एंड दैट्स पेज ऑफ कप से ही बता रहा है कि हाँ भाई, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इनोसेंट लव, रोमांटिक जेस्चर्स आपके पार्टनर से आपको मिलेगा। इमोशनल जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं लव लाइफ में, वो चीज़ों में आप एक्सप्लोर हो पाएगा आपसे। जो आपने आज तक नहीं सोचा वो चीज़ हो पाएगा। सो उस चीज़ के प्रति आप कंटिन्यूसली जो गाइडेंस भगवान से मिल रहा है, आप उस पर एक्शन लेते हुए आप काम करेंगे। और जो चीज़ों से आपको वॉक अवे करना है, या फिर आप कहीं आपके ज़िंदगी के अंदर कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, कोई साइड है, उन सबको बोलोगे बाय बाय, नहीं चाहिए। आई एम वॉकिंग अवे। मुझे अनफेथफुल इमोशंस नहीं चाहिए। जहाँ पे मुझे खुशियाँ नहीं मिल सकती, मुझे वो नहीं चाहिए। आप बहुत डीपर लव इमोशन की तरफ देख रहे हो कि जो मुझे सच्चाई मिल सकता है। इमोशन में सच्चाई ढूंढ रहे हो। येट अगेन द वर्ड मेपल सिरप आ रहा है, समथिंग टू डू विद मेपल सिरप। इमोशन में आप सच्चाई ढूंढ रहे हो। अच्छा, आप ऐसे भी हो सकते हो ये मेपल सिरप है लेकिन ये शहद नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि मतलब डिफरेंस क्या है, मुझे शहद चाहिए, मेपल सिरप नहीं। लेकिन मेपल सिरप है तो शहद क्यों नहीं, ऐसे कुछ बात होगा। सो समथिंग कुछ क्लियरिटी आपको चाहिए यहाँ पे। क्या आपके घर में कोई अप्लायंस है कॉल्ड व्हर्लपूल और सन फ्लेम, समथिंग टू डू विद दैट? कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं। इट्स आप दोज आर द वर्ड्स। सो दैट्स मोर कंफर्मेशन रीडिंग आपके लिए है या नहीं। समथिंग टू डू विद 5 years ऑफ एनर्जी। अब मतलब बहुत डीप आप सोच रहे हो आपकी ज़िंदगी को लेते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए लव रीडिंग के अंदर यहाँ पे ट्रू इमोशन की तरफ आप देख रहे हो। सो जो इमोशन आपके लिए नहीं है, जो काम आपने किया है जो इमोशन आपके लिए नहीं है, आपको जो बटरफ्लाई इमोशंस आ रहे हैं, आप उसको लेते हुए आप ये बोल रहे हैं मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मेरे ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप बहुत बड़े वैसे एक्शंस ले रहे हो आपके लव लाइफ में। जो भगवान से आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हुए ज़िंदगी के देख रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आपका फाइनेंशियल इश्यूज लाइक मनी मैटर्स, फाइनेंस, करियर, इस पे ध्यान दे लेते हैं। लेट्स सी करियर, आपका ज़िंदगी में करियर। ओके, इट्स आपके पास जो ऑप्शंस है, कृष्णा जो इमोशन यहाँ दे रहे हैं कि आपके पास जो ऑप्शंस है, आप जिसको आप देख रहे हो, क्लियरिटी से देखते हो एंड क्रिएटिव इमोशन से जिसके तरफ आप देखते हो, एवरी सिंगल ऑप्शन की तरफ देखते हुए यू आर यू आप ये देख रहे हो कि क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मुझे ओवरवार्म कर रहा है, क्या चीज़ अगर कोई चीज़ मुझे इनबैलेंस करके साइड में रखता है तो वो मेरे लिए स्ट्रगल होगा। आप स्ट्रगल के लिए यहाँ नहीं हो, आप यू आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। यार करियर है, करियर हो तो अच्छा होगा। कहीं करियर में इम्बैलेंस रहे तो लाइफ टाइम में परेशानी होगी। सो आप अपने करियर को लेते हुए बहुत सीरियस हो। इट्स आप मतलब उसमें ड्रॉबैक्स नहीं चाहते हैं। राइट नाउ आप बहुत ही सीरियस हो उसके अंदर। मुझे जगल नहीं करना। अगर मुझे राइट नाउ मुझे चीज़ें कुछ अच्छी मिल रही है तो मैं उसके तरफ देखता हूँ या देखती हूँ। आप ऑप्शंस है, ऐसे कृष्णा बोल रहे हैं कि यहाँ जो दिख रहा है इन करियर इज देयर इज़ ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस है आपके पास, लुक एट इट,
उसके पास ज्ञान लीजिए। अच्छा, ये ऑप्शन जो राइट नाउ मुझे भगवान बता रहे हैं कि इसमें मुझे क्या चीज़ों की तरफ देखना चाहिए, जो दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास है उससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। जो ऑप्शंस देखिए, हर एक चीज़ में आप फ़ायदा देखो, वो इम्पोर्टेंट है कि मैं करियर है तो फ़ायदा देखना ज़रूरी है, हो जाता है। सो आपके ज़िंदगी में एक ऑप्शन है, दो है, और लाइक दे आर लाइक मोर देन टू ऑप्शंस। बैठो, तीनों ऑप्शन को देखो एंड किस में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, लाइक किस में लाइक ऑब्वियसली अगर आप कोई जॉब कर भी रहे हो तो बॉस का सुनना पड़ता है, चाटुकारी एंड ऑल। चाटुकारी बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं होता। अगर करना भी पड़ रहा है तो सही जगह करे तो मुझे लाइक फ़ायदा भी तो हो। सो वो सब देखते हुए, रफ एंड टफ इमोशंस को देखते हुए आप लाइक डिसीजन राइट नाउ बन जाता है। सो आपके सामने ऑप्शंस है तो आप प्लीज़ उसको देखिए कि किससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है। एंड फिर उस ऑप्शन को लेते हुए आप मतलब बड़े रिस्पॉन्सिबली आप लाइक देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखोगे कि उस ऑप्शन से कहीं मेरा मतलब हम एक्शन लेते हैं तो इट्स लाइक कुछ चीज़ें हजम नहीं होती, तो कुछ चीज़ों को इमोशनली सोच समझ के देख के बहुत सारी चीज़ें हम हजम कर सकते हैं। सो आपका इम्यूनिटी इफेक्ट ना हो कहीं पे भी। अगर आपको लगता है यार पेट में गुड इम्यूनिटी इशू, उसको जाने दो, उसको बोलो बाय बाय, बिकॉज वी हैव ऑप्शंस, राइट। सो आपका इम्यूनिटी कहीं पे भी आप जा रहे हो, देयर इज इम्यून इश्यूज, रिजेक्ट द केस, रिजेक्ट इट एंड इग्नोर करो। दैट इज़ एन इंट्यूटिव साइन जो कृष्णा आपको देंगे कि हाजमा इश्यू तो ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, एंड हाजमा बेटर तो दिस इज़ गुड। सो उससे भी आप अपने ऑप्शन की तरफ देख सकते हो कि क्या मेरे लिए सही ऑप्शन है, एंड दैट विल बी द एंड। आप मतलब बोलोगे कि यार दैट इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर मी। कहीं पे भी आपको लगता है कि देयर विल बी ए चेंज, डर कि यार कहीं कुछ चीज़ नहीं रहेगा, जो चीज़ आपके लिए फ़ायदा नहीं है उसको छोड़ दो। एंड जो डर, जो चेंज आने, किसी भी ऑप्शन में हमको लगता है चेंज आने के बाद में डर होगा, वो डर क्यों एक्सेप्ट करना, वो चेंज एक्सेप्ट क्यों करना। जहाँ फ़ायदा है आप वो चीज़ की तरफ देखो, क्योंकि हमें करियर में डिस्ट्रॉय एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। करियर के अंदर जो कृष्णा बोल रहे हैं वो लो, स्माइल के साथ लो, 100 नहीं 500% जो आपके फ़ायदे में है आप वो लो, एंड बहुत सारे नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो। जो कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि ये सॉफ्ट टच है, सॉफ्ट टच को एक्सेप्ट करो, रिस्क को नहीं, सॉफ्ट टच को एक्सेप्ट करो, एंड जो बेहतरी है हमारे लिए उसको एक्सेप्ट करो। एंड कहीं पे भी कोई सवाल आपको मिलता है कि कोई सवाल है, आपको उसको देखना होगा, आप वो सवाल की तरफ भी देखो, सवाल पूछो, और फिर वो सवाल से जो जवाब मिलता है उस पर एक्शन लो। जस्ट वेट मत करो कि अभी नेक्स्ट क्या ऑप्शन मिलेगा, क्या सवाल होगा, देखना होगा। आपको ये बोला जा रहा है कि वेट मत करो। जब व्हेन इट कम्स टू करियर, वेट मत करो, डायरेक्ट एक्शन लो, एंड अभी जो आपके सामने जो ऑप्शन मिल रहा है लो, टेक इट एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। आप मतलब वहाँ पे बदलाव नहीं आएगा अगर आप एक्शन नहीं लोगे। कृष्णा ने डायरेक्ट अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन थोड़ा दूर जाके खड़े हो। अगर वो रुक जाता तो कृष्णा वाज लाइक तुम मेरी बात क्यों नहीं मार, बिकॉज जो अथॉरिटी जो कृष्णा के पास है, जो हायरार्की है, वो सुनना ज़रूरी है, बिकॉज ओबे कृष्णा इज़ इम्पॉर्टेंट। सो राइट नाउ आपको जो ऑप्शंस मिल रहा है, जो सोल्यूशंस आपको मिल रहा है, ओबे। कृष्णा ने बोला दूर जाके खड़े हो तो बहुत दूर जाके खड़े हो जाओ, पहली बार में ही खड़े हो जाओ। अर्जुन को तो कृष्णा ने 3 बार बोला, आप मतलब पहली बार में बहुत दूर जाके खड़े हो जाओ। जस्ट ओबे, ओबे। वो एक्शन वो आपके लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के आएगा, इट विल बी द ओरिजिन
जो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा. बिकॉज व्हेन कृष्णा सेड फॉर युधिष्ठिर कि बोलो कि अश्वत्थामा मर गया. अश्वत्थामा जो था वो हाथी का नाम था. बट युधिष्ठिर वॉज लाइक नहीं भाई मैं तो सच बोलता हूँ. पहली बार में अगर सुन के कृष्ण का ओबे करके कह देते कि अश्वत्थामा मर गया है पहली बार में ही, सो यू ओबे, पहली बार में तगड़ा रिजल्ट मिलेगा. सो पहली बार में जो आपको ऑप्शन का जो चुनाव करना पड़ा लिया है, जो कृष्ण ने आपको बोला, आपको जो एक्शन लेने के लिए बोला, जस्ट टेक इट. पहली बार में ले लो, जस्ट विश्वास करो, ओबे कृष्णा को, जस्ट टेक एक्शन, जस्ट टेक एक्शन. क्योंकि आपको जो भी ऑप्शन मिला जस्ट देखो, समझो, अपने फ़ायदे की तरफ देखो एंड जस्ट टेक एक्शन. जो आपके दिल नहीं टूटेगा और आप अपना काम कर पाओगे. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए. ठीक है, अब तक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो. अभी देखते हैं भगवद गीता से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. भगवद गीता आपको क्या गाइडेंस दे रहा है. जो गाइडेंस आपके लिए आया है भगवद गीता से, और वो ये कहता है कि चैप्टर 3 से 2 श्लोक. हिंदी में अनुवाद. भगवान ने कहा, हे निष्पक्ष अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयास करने वाले मनुष्यों की 2 श्रृंखलाएं होती हैं. कुछ लोग इसे अनुभवजन दार्शनिक चिंता द्वारा समझने की ओर प्रकृतित होते हैं और अन्य भक्ति सेवा द्वारा. जैसे कि इस श्लोक के अंदर ही बताया गया है, जो आपके लिए जो मोस्ट बेनिफिशियल है वो आप लीजिए. एंड हमने साइकिक मैसेज ऑफ द करियर में भी यही देखा कि जो मोस्ट बेनिफिशियल है वो लेने में आपके लिए बेहतर होगा. सो आप प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कृष्णा इज़ ऑलवेज राइट. सो आप ये श्लोक पढ़िएगा, देखिएगा, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए. फिर ये वाला श्लोक पढ़िएगा, देखिएगा, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखो. और जो दोनों श्लोक और परपोर्ट पढ़ने के बाद में जो आपको समझ में आ रहा है उसको लेते हुए आप ऑप्शन लीजिए, और जो समझ में आया टेक एक्शन ऑन दैट, बिकॉज कृष्णा इज़ ऑलवेज राइट. थैंक यू कि आपने वक्त बिताया हमारे साथ, ये वीडियो देखा. थैंक यू सो मच कि आपने कृष्णा का गाइडेंस लिया. थैंक यू सो मच कि आप जो वीडियोस देखते हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़. थैंक यू सो मच हर लाइक के लिए, जो आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर एवरी सब्सक्राइबर कि आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, करेंगे, कर चुके हो, आप सबको बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. आप जो मेरे वीडियोस को शेयर करते हो, बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल मेंबरशिप लिए हैं एंड एवरी वीडियो जो देखते हैं. कमेंट्री सेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हो, पोल में पार्टिसिपेट करते हो, क्विज में पार्टिसिपेट करते हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आपने सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑन किया है. थैंक यू उस हर एक छोटी चीज़ के लिए. थैंक यू हर एक हाइप के लिए जो आप मेरे वीडियोस पे देते हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर लवेबल कमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू फॉर एवरी बेल नोटिफिकेशन जो आपने क्लिक किया है एंड व्यूज़ दिया है. धन्यवाद, 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 धन्यवाद आपका हर सुपर थैंक्स को. धन्यवाद आपके हर सुपर स्टिकर्स को. धन्यवाद आपके हर सुपर चैट को. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद. आपने ये वीडियो देखा, आपने वक्त बिताया हमारे साथ, बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वीर जी. थैंक यू शुभचिंतक जी. थैंक यू कृष्णा. थैंक यू कृष्णा. थैंक यू कृष्णा. थैंक यू. मेरे अगले वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा. थैंक यू.
हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू होता है। लेते हैं प्रभु का नाम और शुरू करते हैं आपका रीडिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेट्स सी। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स शुरुआत में आपके लिए आए हैं। आप अपनी ज़िंदगी जो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं कि अभी आपकी ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है उसके प्रति आप देखते हुए एंड क्या चीज़ आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप नेक्स्ट कदम उठा सकें, नेक्स्ट कदम में आप जा सकें एंड हील कर सके कम्प्लीटली एक अलग दृष्टिकोण से। एक अलग दृष्टिकोण आप यहाँ पे रखे हुए हैं और ये दृष्टिकोण प्यार से आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं। एंड शुरुआत तो बहुत सुंदर कर रहे हैं कि आप शुरुआत अच्छे कर रहे हैं, अपने लिए सही चीज़ चुन रहे हैं, अपने लिए जो आपके हित में है आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंड जो भी आपको आपके कोर वैल्यूज़ बिलीव्स हैं उसके साथ आप चल रहे हैं। चलते चलते ये हो गया कि भगवान जी आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने लग गए। जब टेस्ट ले रहे थे तब यू वर लाइक डर आपको लगा, डर, और इसी डर के वजह से आप आगे कदम रखने की जगह आप सोचने लग गए। एंड अगर आप को मतलब आवाज़ सुनाई दे रही है तो बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है और यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 और आपके बीच में बहुत गैप आया। मेरे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, सो मैं बीच में गैप ली आपका रीडिंग शुरू करने के लिए। मुझे दूसरी चीज़ों के प्रति मतलब मेरा अटेंशन जाना पड़ा, देन आपके पास आए। मतलब मुझे बहुत टाइम गुज़र गया एंड तो पूरे दौरान बहुत कुछ चीज़ों में बदलाव आया। सो जब टाइम था मतलब टाइम आया सिचुएशन एक्शन लेने का, आप शुरुआत बहुत अच्छा करें, सिचुएशन लेने में आया, आपको बहुत सारी जगह आपको ये एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप शराब यंग आप टाइम में हो, आप शराब पीना शुरू कर दें एंड देन यू रियलाइज़ कि मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप शराब छोड़ना चाह रहे हो, बट द प्रोसेस ऑफ उस पूरे चीज़ को छोड़ने में इतना टाइम मतलब बीत गया था। तो आप वो पर्टिकुलर चीज़ को करने के पास जब आप आए, इट वाज लाइक बहुत लंबा टाइम हो गया। समथिंग टू डू विद, मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक खाना पीना, कुछ न्यूट्रिशन पीना और मतलब होल ग्रेन फूड्स खाना, ऐसे एनर्जी आ रहा है। वो और ये काम करने के बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब सामने आई थी एंड मे बी आपका हेवी डाइट शायद पिज़्ज़ा था, ऐसे एनर्जीज आ रहा है। सो राइट नाउ अभी आपको ये समझ में आया है कि हनी इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने पीने में, होल व्हीट इंक्लूड करना चाहिए। ऐसे भी एनर्जी मुझे एहसास हो रहा है कि आप वेजिटेरियन नहीं हो एंड आप लाइक इनटू मीट ईटिंग, चिकन शायद आपका बहुत फेवरेट है, मुझे ऐसे ही एहसास हो रहा है, इट्स चिकन। सो आप मतलब उसमें भी हेल्दी फूड कैसे खाए उसका मतलब आप सोच रहे हो। दैट और दिस के बीच में मतलब ये टाइम से और वो टाइम के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए एंड ये मंथ है जहाँ पे आप मतलब एनालाइज कर रहे हो कि मुझे कितना कुछ बदलना पड़ा और वो दिन था और आज का दिन है, मेरे ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बदलाव आए हैं। और ऐसे भी डेफिनेटली लगता है कि कुछ बिकॉज ऑफ सम रीज़न दिस कलर, ये कलर्स बहुत पॉप होते हुए पाइनएप्पल एक फ्रूट आया है, ऐसा लगता है कि आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हो या फिर अभी आप शायद पीते हुए मेरा रीडिंग देख रहे हैं। हाँ जी, सो ये हैं। और
आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा जेनरस एनर्जी में आपको बैलेंस लाने के लिए कहा, मतलब ये मैंने हो रहा है। हे कृष्णा, और प्लीज़ क्लियरिटी दीजिए। इट्स लाइक डेफिनेटली कृष्णा से इसकी गिव एंड रिसीव एनर्जी, ओके, गिव एंड रिसीव लाइक मेंटरशिप एंड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो या ब्लेसिंग्स हो, उस बिकॉज पेंटिकल इट्स ए मनी कार्ड। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू या ब्लेसिंग्स के अंदर भी आप किसको क्या दे रहे हो, उनसे क्या मिल रहा है, बहुत ही वैसे लेन देन जैसे सोच से आप बात करना चाहिए, जैसे कि लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, आप ऐसे उनसे बात करें, ऐसे डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी आ रहा है। अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अभी हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग। हरे कृष्णा, कृष्णा का नाम लेते हुए आपका लव रीडिंग शुरू करते हैं। सो स्टार, लव एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे लव रीडिंग में एक चीज़ क्लियर है कि आप अपने इमोशन को ट्रेजर करना शुरू कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को ट्रेजर करना, और फिर इस रिलेशनशिप को ट्रूली सेक्रेड समझना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे सोच से आप आगे बढ़ रहे हो, लाइक यू आर नॉट रेडी, आप रेडी नहीं हो अपने लेग्स किसी के लिए भी ओपन अप करना, whether मेल फीमेल वॉइस वर्सा, इट्स लाइक ए इम्पॉर्टेंट ट्रेजर। इवन मेल, ये रीडिंग के अंदर इवन मेल्स आर लाइक जी नहीं, मैं अपने आपको ओपन नहीं करेंगे किसी के लिए भी, ऐसे एनर्जीज यहाँ हैं डेफिनेटली। एंड इट्स लाइक आप होप एंड रिन्यू एनर्जीज, इंस्पायर एनर्जीज़ के साथ आप एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि कुछ जो भी हिडन ट्रूथ है, मुझे सच्चाई पता चले, हिडन इमोशन है, इन डेप्थ इमोशन ऑफ माई पार्टनर मुझे पता चले, बिकॉज मैं सीरियस हूँ, ऐसे आप इमोशन है आपका यहाँ पे। आपको रिकवर इमोशन में आते हुए बहुत ही काइंडनेस से अपने पार्टनर से आपको बात करना चाहिए, बहुत ही कामनेस से आपको अपने पार्टनर से बात करना चाहिए। पीसफुल लव रिलेशनशिप के लिए आपको आपके पार्टनर से आप प्लीज़ बी ओपन अप, ये यहाँ पे इमोशन क्लियरली आपको बताया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में एट दिस वेरी मोमेंट ऐसा है कि सम काइंड ऑफ इमोशन चीज़ के अंदर आपको देख के, समझ के, और फिर कदम रखने के लिए आपको इंस्पायर किया जा रहा है कि आप चीज़ों को देखो, समझो और फिर कदम आगे बढ़ाओ, चाहे सिचुएशन कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, कहीं आपको रेजिस्ट क्यों नहीं आ रहा हो। एंड भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको इमोशन में स्टकनेस तो महसूस नहीं होगा, आप उस चीज़ से आराम से बाहर आ जाओगे। सो आप उस चीज़ को बहुत आराम से चीज़ों को देख लोगे। दिस वॉज द लव रीडिंग, ओके। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आप लोगों के लिए फाइनेंस, करियर रीडिंग, मनी रीडिंग शुरू करते हैं, ओके। प्लीज़ अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पे अबाउट फाइनेंस सिचुएशन में एक चीज़ क्लियर है कि आप बड़े इंस्पायर हो अपने फाइनेंस को बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग में आगे ले जाने के लिए, अपने फाइनेंस को क्लियर ब्रीथ इमोशन, लाइक आप अपने फाइनेंस में जान फूंकना चाहते हो कि मतलब क्लियरिटी उसमें मिले, जो मैं चॉइस नेक्स्ट उठाऊंगी या उठाऊंगा उसमें मुझे क्लियरिटी मिले, मुझे उसमें समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ज़िंदगी कैसे रहेगा, एंड मैं किस हद तक हार्मनी, इमोशन एंड मनी मैटर्स को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप उस चीज़ में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, उसमें क्लियरिटी लाके उसको आप देखते हुए उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और
इसमें एक चीज़ ये भी क्लियर है कि आप बड़े जनरस हो के चीज़ों को रिसीव करते हुए एंड उसमें ये देखना चाहते हैं कि कहाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा है, कि मेरे वर्क प्लेस में मैं अगर कोई मुझे गिव एंड रिसीव एनर्जी में भी है तो मेरे वर्क प्लेस में कौन मुझे कहाँ क्या दे रहा है, तो मैं उसको वैसे चीज़ दे सकूं एंड वैसे सिचुएशन को देखते समझते हुए मैं काम कर सकूं बड़े काइंडनेस के साथ, एनर्जी के साथ। आप फाइनेंशियल एंड मनी मैटर्स सिचुएशन में समथिंग अननोन फोर्स आपको ड्राइव कर रहा है सिचुएशन में कि आप कंट्रोल लें, कुछ भी आउटकम भी आ रहा है उस सिचुएशन को देखे आप शिफ्ट कर सके एंड सून जल्दी ही उसमें ओके सिचुएशन आपको मिले। आप अपने फाइनेंस सिचुएशन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं, जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपका टीम वर्क के साथ हो या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो, आप डेफिनेटली कंसिडर करना चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ लैक नहीं रहे और वो आप दोनों का एक्सपीरियंस सही रहे कि आप में आप प्रॉफिट्स देखें। कुछ चीज़ है जो आप आपके जो करियर एंड फाइनेंस रिलेटेड जो पार्टनर है वो आपको होल्ड बैक कर रहा है इन द सक्सेस। यस, इट्स अ टाइम फॉर यू कि उसके चीज़ के ऊपर आप देखो एंड वहाँ पे आप ट्रू एक्शन लो एंड छोटे छोटे बैचेस में छोटे छोटे चीज़ों में आप उस चीज़ को देखते हुए अपने लिए आप कुछ न्यू आउटकम आप निकाल सको। हाँ जी, अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ प्यार दिखाइए। देखते हैं भगवत गीता से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड आपके लिए जो मैसेज है चैप्टर 4 से 17 श्लोक आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस में आया है और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, इसीलिए यह अच्छी तरह से जानना चाहिए कि कर्म क्या है, निषिद्ध कार्य क्या है और अकर्म क्या है। इसको ज़रूर पढ़िएगा, फिर परपोर्ट पढ़ते हुए आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है, दैट विल बी द गाइडेंस फॉर यू। प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। दैट्स व्हाट कृष्णा सेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चल रहा है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या एक्शन ले रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। डेफिनेटली कृष्णा आपको इन डेप्थ बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ समझिए। येट अगेन द वर्ड पाइनएप्पल पॉप हुआ है, कुछ तो डेफिनेटली है, उसको लेते हुए आप डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लाइक किया, थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, हर वीडियो जो आप देखते हो, थैंक यू सो मच आपके हर शेयर्स के लिए, थैंक यू सो मच इन द नेम ऑफ कृष्णा। बेल नोटिफिकेशन जो आपने ऑन किया है एंड एवरी नोटिफिकेशन में जो आपने मुझे व्यूज़ दिया है, थैंक यू इन कंप्लीट लव ऑफ कृष्णा। थैंक यू सो मच कि आप इतने लवेबल कमेंट्स मुझे करते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर एवरी वॉच, जो वॉच टाइम आप मुझे देते हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरी चैनल मेंबर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर थैंक्स। बहुत धन्यवाद आपको सुपर स्टिकर्स के लिए, बहुत धन्यवाद आपके सुपर चैट के लिए। थैंक यू। आप मेरे साथ आज का जो वक्त बिताए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। आपके लिए तो यहाँ पे एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियरली ये है कि आप अपनी ज़िंदगी सही जी रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी बहुत जेनरसली बहुत ज़्यादा जी रहे हो। यहाँ पे भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि देखो
आप अच्छा जी रहे हो, आप अभी अच्छा कदम उठा रहे हो, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो आके आपसे बोलता है कि लाइक मेरी मदद करो, ते वो डिज़र्व नहीं करते मदद का। ठीक है, ये बात आपको बताया गया है, आपको समझाया गया है, लेकिन फिर भी आपके ज़िंदगी के अंदर इतनी खुशियाँ हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसी और को आपकी खुशी पसंद नहीं है, और आप उनको मतलब दुनिया को आप देना चाहते हो, लेकिन आपको ये सर्टन समवन भी आके पूछ सकता है आपसे कुछ भी। उससे ना जैसे ये व्यक्ति मुंह मतलब ये जो बर्ड है मुंह फेरा हुआ है, इससे आपको मुंह फेरना ही होगा। आप हर एक की मदद नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी मोड ऑफ गुडनेस में क्यों ना हो, आप मदद नहीं करना। अगर आप ये महीने आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति को देख के समझ गए कि इसकी किसकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो आप अगर इसकी मदद कर दिए तो ज़िंदगी डिपेंडेंस में चली जाएगी। अभी आपकी ज़िंदगी इंडिपेंडेंस में है। ये व्यक्ति विशेष आपको आके चेन्स में बांध सकता है और आप उड़ने वाली चिड़िया नहीं रहेंगे। आपको आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे जो डिपेंडेंस में चले जाएगा, एंड ये व्यक्ति आपको बिकॉज ऑफ द इमोशन हर्ट आप शायद कुछ और गलत काम भी कर सकें। अभी आपको अपना एनर्जी को अपने तक ही रखना चाहिए और उस व्यक्ति की मदद नहीं करनी चाहिए जिसकी मदद आपको नहीं करनी चाहिए। द एनर्जी ऑफ हर्मिट नेक्स्ट एनर्जी है। ये क्लियरली बताता है कि कुछ तो होगा, कुछ चीज़ आप जो देखोगे कि ये चीज़ ऐसा भी है वैसा भी है। कभी कभी क्या होता है कि कप को पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है, लेकिन आपको एक ऐसे कप आपको दिखाएंगे भगवान जी कि इसको पकड़ने के लिए 2 हैंडल है। तो आप जो नॉर्मली काम करते हो वो नहीं करके आप उल्टा काम करोगे। एक जो नॉर्मल कप्स होते हैं उसके एक हैंडल होता है, लेकिन आपको जब 2 हैंडल दिखाया जाएगा, ये व्यक्ति विशेष जहाँ आएगा आप उस तरफ ना जाके दूसरे जगह जो हैंडल है आप उसको पकड़ के चीज़ों को हैंडल करोगे। ऐसा एनर्जी है, बिकॉज ना ये बर्ड इसके तरफ देख रहा है ना ये बर्ड इसके तरफ देख रहा है। एक चीज़ क्लियर है कि आपको ये समझ में आया कि इसके तरफ नहीं देखना है। और यहाँ पे आप खुद पे रिफ्लेक्ट करोगे, आप खुद का आंकलन करोगे कि मैं क्या करूँ, एंड आप ये भी देखोगे, सच्चाई की तरफ देखोगे कि ओ ऐसा नहीं कि मैं सबको सब कुछ दे सकती हूँ या सकता हूँ, मुझे अपने लिए थोड़ा सेविंग्स भी करनी चाहिए। ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप जब ठंड होगी, जब फ्रूट्स नहीं रहेंगे, उस दिन के लिए सेव करना ज़रूरी है मुझे। आपको ये समझ में सडन फीलिंग आएगा। तो ये आप प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप उस चीज़ के तरफ ध्यान दो। एंड द मोड ऑफ गुडनेस इज़ शुरुआत कभी कभी झटके के साथ होती है। वो झटका ये आपको लगेगा कि जो शुरुआत होगी वो एक झटके से शुरुआत होगी। जो वो झटका है जब आप लोगे, आप क्लियर कट एक बात आपको समझ में आएगा कि हर झटका कभी कभी कुछ झटके ब्लेसिंग्स होते हैं, एंड वो कुछ झटके आपको बहुत ये बार आप एहसास करोगे कि ये तो तगड़ा अच्छा वाला झटका ब्लेसिंग है। यहाँ पे आप खुद को नरिश करेंगे, आप अपने ज़िंदगी में लीडर एनर्जी में आते हुए चीज़ों को देखोगे और समझोगे कि मुझे अपने आप को, मेरे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आप ये इमोशन में आते हुए अपने लिए कुछ बहुत ही
बहुत ही आइसोलेट हो के डिसीजन लोगे कि हर किसी को नहीं पता चलना चाहिए ये मेरा अगला कदम, हर किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे पास कितना ज्ञान है कुछ चीज़ों का। आप इनर गाइडेंस से कदम उठाएंगे। ये मानना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इनर गाइडेंस से कदम उठाओ। अभी हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लव का रीडिंग, कृष्णा का नाम लेते हुए। हे कृष्णा, हमें मदद कीजिए कि मैं रीडिंग नंबर 3 के लिए लव रीडिंग कर पाऊँ। सो रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए लव रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए लव रीडिंग में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अभी आप अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में रखना चाहते हो कि लोग जब आपसे प्यार करें तो मतलब आपको देखें, लोग जब आपसे प्यार करें तो आपको लाइक सपोर्ट करे। आप चाहते हो कि लव में कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे मतलब गलत कर भी रहे हैं तो यार प्यार से बोले क्या कर रहे हो, मतलब किसी का चिंता तो हो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, लाइक मुझे लाइक सिक्योर करे। मैं गलत भी जा रही हूँ कहीं रास्ते में तो मुझे सिक्योर करे। आप ऐसे लव के प्रति देख रहे हैं कि कोई तो करे, कोई तो आए, लाइक कि कोई तो मोड ऑफ गुडनेस में आसपास रहे, ऐसे इमोशन है यहाँ पे। और बहुत ही प्यार से आप लाइक देख रहे हैं कि क्या वो रहेंगे। यहाँ पे शुरुआत में डेफिनेटली कोई ऐसे व्यक्ति अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि प्यार के लायक ही नहीं है। पूरे रेड फ्लैग्स है इस व्यक्ति में। इसको देखे तो ऐसा लगेगा कि मतलब ये मुझे प्यार नहीं देना चाहता, मुझे तो एक्सप्लोर करना चाह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने में ज्ञानी उसी को कहेंगे कि अगर कोई मुझे एक्सप्लोर करने आ रहा है तो इससे दूरी बनाने में आप मतलब इन अपने लिए न्याय समझेंगे कि इससे दूरी बनाएं। भाई आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करोगे कि आज तक मुझसे किसने प्यार से किया, क्या बात की, हर कोई कैसे बात करता था, कौन पैसे से बात करता था, कौन इमोशन से बात करता था, कौन क्या चीज़ मेरे लिए करते थे, कौन मेरे लिए वक्त निकालते थे। वो सब कुछ आप एक जगह बैठ के देख के समझोगे खुद के लिए कि कौन मेरे लिए वक्त निकालता था, कौन मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता था, कौन क्या करता था। और ये जो व्यक्ति है इसको देखते हुए आप एक कंप्लीट एक चीज़ बनाएंगे, मैप करेंगे अपनी ज़िंदगी। एंड आप पूरी तरह से भगवान जी से थैंकफुल रहेंगे कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि मेरे साथ कुछ भी गलत होने से पहले भगवान जी इतना धन्यवाद कि आपने मुझे बता दिया। हे कृष्णा, बहुत धन्यवाद कि आपने क्लैरिटी से मुझे बता दिया कि ये जो व्यक्ति है गलत है, और जो भी मेरे साथ पहले हुआ था कि लोग ऐसे थे वैसे थे, जो क्लियर गाइडेंस आप अपने लिए कर पाए उसके लिए धन्यवाद कृष्णा। इसके लिए धन्यवाद कृष्णा, इस रेड फ्लैग के लिए धन्यवाद कृष्णा, वो ग्रीन फ्लैग्स थे उसके लिए धन्यवाद कृष्णा। मतलब हर एक छोटे छोटे चीज़ जो हर इंडिविजुअल लेसन्स आपको प्यार में मिले उन सब के लिए आप कृष्णा को थैंक यू बोलेंगे। आप मतलब प्रेजेंट में जिएंगे। आप डीप डाउन देखेंगे कि आपके दिल में जवाब क्या है, कि आप ट्रूली लव में क्या चाहते हैं, कि आप ट्रूली प्यार में क्या चाहते हैं, कि आप ट्रूली क्या इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में रखना चाह रहे हैं, ट्रूली आपका ज़िंदगी क्या है। ट्रूली ऐसे आपको ये एहसास होगा कि जो मुझे समझ में आया है समथिंग टू डू विद एनर्जी ऑफ मुझे अमिताभ बच्चन मेरे थर्ड आई में व्यक्ति जो मुझे नज़र आया दैट्स अमिताभ बच्चन। समथिंग टू डू विद अमित हो सकता है उनका नाम, या फिर अताब हो सकता है उसका नाम, या फिर अभिषेक हो सकता है उसका नाम, या फिर भी हो सकता है उसका नाम उस व्यक्ति का, या फिर ऐश हो सकता है उसका नाम, या ऐश्वर्या, स्वयं लड़कों का नाम भी ऐश्वर्या होता है, और जय हो सकता है उसका नाम। सो लाइक सम नेम्स आर जस्ट पॉपिंग अप बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो मेरे
थर्ड आई में मुझे दिखाई दिए। ये भी है, हो सकता है कि आपको ये समझ में आएगा कि जिसके प्रति आपका प्यार है वो व्यक्ति आपको समथिंग टू डू विद हॉट ड्रिंक आपको ऑफर करे, या फिर आपको ये हो सकता है कि नो दैट पर्सन इज़ सो टॉल, एनर्जी ऑफ टॉल हो सकता है, मतलब ऐसे एनर्जी है, बिकॉज दैट अमिताभ बच्चन इज़ बहुत लंबे हैं वो अमिताभ जी, सो दैट कैन ऑल्सो बी द केस। या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो अमिताभ जी का एंड आपको सडन क्लिक हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रोमांटिक जेस्चर उस मूवी के अंदर है, या फिर सीन है जिससे आपको ये समझ में आया, लाइक एंड में आप अपने लिए वो क्या बोल सकते हैं, एक चीज़ जो आपको समझ में आएगा, लाइक ओह यार मुझे अब समझ में आया, ऐसे कुछ हो सकता है, ओ वाला इमोशन की मोड ऑफ गुडनेस की माई लव, ऐसे कुछ होगा लव में। सो हाँ जी, ये डेफिनेटली दिखता है समथिंग टू डू विद ड्रिंक, येट अगेन कुछ ड्रिंक को लेते हुए, वो चाय शायद चाय हो सकता है, मैं ये बोलने वाली थी शायद वो बड़ी चीज़ ना हो, शायद वो लाइक वो उस ड्रिंक को देख के इतना इम्पोर्टेंस ना लगे, जैसे कि चाय भी, मतलब चाय इतना कॉमन है पूछो मत। सो हाँ वो भी हो सकता है, या फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ कमाल का मसाला टी जो सिर्फ ये व्यक्ति विशेष ही आपके लिए बनाते हैं, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मसाला। ओके, मेरे थर्ड आई में मसाला दिखा, इट कैन ऑल्सो बी मसाला टी, कैन बी। ओके, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इन द मोड ऑफ गुडनेस ऑफ कृष्णा। ओके, थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो। अगर आपने नहीं किया तो कर दो, या लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार दिखाइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए फाइनेंस, करियर, मनी रिलेटेड रीडिंग। ओके ओके, यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, इट्स लाइक फाइनेंस में एक चीज़ क्लियर है कि आप अपने फाइनेंस को देख रहे हैं कि मुझे ग्राउंड एनर्जी चाहिए, फाइनेंस में मुझे स्टेबिलिटी एनर्जी चाहिए। ऑफ कोर्स अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी इन द ग्राउंड एंड बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, आप सिक्योर है, कैन ऑल्सो बी कि आपके पास एक अच्छा घर भी है, स्टेबल हो, आप हो पहले से ही स्टेबल व्यक्ति, एंड दैट इज़ ए कंप्लीट गॉर्जियस ब्लेसिंग। एंड यहाँ पे दिस कैरेक्टर इज़ लाइक ये कुछ पत्थर वाला एनर्जी, समथिंग टू डू विद रॉक, पत्थर वाला कुछ इमोशन है कि उसने पत्थर दिया, सम ऑरेंज एनर्जी भी आ रहा है, लाइक ऑरेंज जूस पीने के टाइम में शायद आपको लगा कि ये व्यक्ति ने पत्थर फेंका, कुछ पत्थर हुआ है, साइकिक मैसेज तो यही है भाई। सो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, मतलब आपको फाइनेंस में जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी जहाँ मिल चाहिए एंड है आपको, एंड उस पर आप जो काम कर रहे हो, ये व्यक्ति वहाँ आके अनहेल्दी पत्थर क्रिएट करना चाहता है, वो ऑरेंज बताना चाहती है, एवरीथिंग इज़ सो ऑरेंज। आपको पता है ऑरेंज किसी के साथ राइम नहीं करता, लेकिन पत्थर करता है, ऐसे कुछ बोलना चाहता है, ये कुछ अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है अबाउट इन फाइनेंस मैटर, सो ऐसे कुछ बकवास करेगा ये, एंड ये समझाना चाहता है कि जैसे कि आप इसकी बात सुनना मत, लेकिन जो साइकिक मैसेज है कि वो ये समझाना चाहता है जैसे कि अमीर है, अमीर लोग इतना अमीर क्यों होते हैं, क्योंकि वो डेट में रहते हैं, मतलब चीज़ें क्रेडिट में करते हैं, तो तुम्हें भी वही करना चाहिए। जबकि जो समझदार व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसको पता है कि डेट, कर्जा अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये गुड फॉर नथिंग व्यक्ति विशेष जो है आपको कर्जे का इम्पोर्टेंस समझाना चाहता है। तो आप इसको ये बोलेंगे कि कर्जा तेरे कोई हो, तूने अपने मुंह से बोला तो तेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आए, ये सारे ऑल इन वन में एनर्जी ऑफ ऑरेंज पत्थर तेरी ज़िंदगी में आए, आप ऐसे उसके मुंह पे बोल दो। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि
आप अपनी ज़िंदगी में से कुछ भी स्टिकिंग एनर्जी ना रखें एंड इसी को ही ग्रिल कर दो इसी के बातों से। लाइक ओ हाँ हाँ, आप इसको मतलब बोल सकते हैं ना, लोग बहुत ज्ञान देते हैं, तो जो ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो तुम कर रहे हो क्या, पहले दिखाओ तो सही। दैट इज़ ऑल्सो कैन बी गुड थिंग। जी हाँ, यस यस, हाँ जी हाँ जी, आपको यही करना चाहिए। तुमने किया है क्या ये बताओ, क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस में जब तुम मुझे बता रहे हो, इतना ज्ञान मुझे बोल रहे हो, क्या आप उस ज्ञान को कर रहे हो, ये पूछ लो उससे। आप जो राइट ना फाइनेंशियल ब्लेसिंग, सक्सेस, करियर में हो, ये रास्ता जो आप हो एट दिस वेरी मोमेंट, वो आपको सक्सेस तक ले जा रहा है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी तक ले जा रहा है। वो आपको छोटे छोटे कदम जो आप ले रहे हो, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको देगा। वो ट्रैक जिस पे आप हो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। सो ये कैरेक्टर की बात नहीं सुनना है। ये आपको, आप अभी आप कार में हो तो ये साइकिल ले आएगा, ये कैरेक्टर बहुत बकवास है। सो इससे ना आपको दूर रहना चाहिए। अभी आपकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स है, इट्स लाइक एवरी स्मॉल स्टेप, हर एक छोटा रास्ता आपको ग्रोथ तक ले जा रहा है, सक्सेस तक ले जा रहा है। एंड आप ये देख रहे हो कि आपका जो भी इमोशन है, जहाँ आप अटैच कर रहे हो, फाइनेंस में, जॉब में, करियर में, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप थोड़े अपने जॉब पोजीशन से अटैच्ड हो, अपने सर्विस गिविंग एनर्जी से आप अटैच्ड हो। आप उस चीज़ से मतलब आप अपना अथॉरिटी, उस मैनेजर टाइटल भी अगर आपके पास है तो आप मतलब प्राइड लेते हो कि यस आई एम मैनेजर। आप उस चीज़ में मतलब मैं हूँ भाई, मैं हूँ दैट काइंड ऑफ चीज़। तो आप उस टाइटल ऑफ मैनेजर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और कंसिडर करना चाहते हैं कि मेरे लिए क्या चेंज है, मेरे लिए क्या ऑप्शंस है, मेरे और कहाँ क्या करूँ। कुछ भी जो मुझे अनहैप्पी कर रहा है मनी, करियर, सिचुएशन में, तो उस चेंज को मैं देखूँ और वो मेरे हित में रहे। वो चेंज जब मैं मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आया तो वो चेंज मेरे हित में रहे। तो आप अपने लिए ही वो चीज़ रखिएगा, वो अपने लिए ही वो मोड ऑफ एनर्जी रखिएगा। क्योंकि एनर्जी जो मुझे आया है राइट नाउ, आई डोंट नो, मेरे थर्ड आई में पबजी गेम दिखाई दिया। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि वो अराउंड दैट जो न्यू गेम आया था, वही टाइम में आपको एक करियर में कुछ ब्रेक थ्रू मिला या आइडिया आपको जो आया, वो आइडिया जो अब तक आप कर रहे हो, वो सेम आइडिया यू कंटिन्यू, कि वही चीज़ आपको मोड ऑफ गुडनेस में रखेगा। दैट विल गिव यू मोर स्टेबिलिटी, नॉट द न्यू आइडियाज़ जो ये कैरेक्टर आपको दे रहा है। ये दिस इज़ नॉट वेलकम, ये आइडिया नॉट वेलकम। जो आइडिया आपको वे बैक वैन में तब मिला, गाइडेंस मिला, जो भी व्यक्ति ने आपको दिया एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ पबजी गेम, जो भी आपको दिया, या गेम को लेते हो आपको किसी ने कोई एग्जाम्पल भी दिया होगा, दैट इज़ द राइट थिंग। वो उसमें कदम रखिए, उससे आपकी ज़िंदगी में जो लक्ष्मी आया है, वो गाइडेंस ही आपके लिए ग्रोथ है, वो गाइडेंस ही आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप प्लीज़ उस चीज़ के साथ ही रहिएगा। एंड दैट इज़, वहाँ पे आपका होम में स्टेबिलिटी है, ब्लेसिंग्स है, बहुत तगड़ा आ रहा है कृष्ण से। सो इस बात के लिए तो हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा। हेमा कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ आप कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपने नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भगवद गीता से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, द गाइडेंस जो भगवद गीता आपको देना चाहते हैं। जो मैसेज गाइडेंस में आपके लिए आया है वो है चैप्टर 2 से 27 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है। और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना भी निश्चित है। इसीलिए अपने कर्तव्य का पालन करते समय आपको शोक नहीं करना चाहिए। जो ये मतलब जो श्लोक पढ़ के आपको जो समझ में आ रहा है, प्लीज़ उसको समझिए। और फिर जो ये परपोट पढ़ के जो आपका समझ में आ रहा है वो समझिए। ऑब्वियसली जैसे ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि कृष्णा शुरुआत और
अंत के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कृष्णा हमसे। बहुत गहराई में चीज़ें आपको कृष्णा समझाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये देखिएगा, समझिएगा, एक न्यू पैटर्न आपकी ज़िंदगी में खुलेगा। अभी राइट ना टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ये श्लोक आप समझोगे एक डिफरेंट टाइम फ्रेम आपके लिए, द साइकिल ऑफ बर्थ, डिफरेंट टाइम फ्रेम आपके लिए ओपन होगा, जो आपको समझ में आएगा कि यार ये वो चीज़ मेरे लिए, मतलब मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे वो करना चाहिए और मुझे और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल सकता है। कृष्णा इज़ अमेजिंग। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा फॉर द गाइडेंस। आई जस्ट लव इट कि जब कृष्णा ऐसे गाइडेंस देते हैं, इट्स लाइक ओ कृष्णा आप हमसे कितना प्यार करते हैं कि आप हमको सही रास्ते पे रखते हैं, किसी भी चीज़ को आप अवॉइड नहीं करते हमारी तरफ से, लेकिन आप हमें इतना ब्लेसिंग्स देते हो कृष्णा, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है मुझे तो सीरियसली आज के लिए तो बहुत ही प्यारा गाइडेंस है, प्लीज़ देखिएगा, समझिएगा, ओके, तगड़ा ब्लेसिंग्स लीजिएगा कृष्णा से। And I definitely want to thank you all for every single like जो आपने किया है। I definitely आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, आपके हर सब्सक्राइब के लिए, आपके हर शेयर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन किया सब्सक्राइब करके, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आपने एवरी व्यूज़ जो मुझे दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरी लवली कमेंट्स जो आपने कमेंट सेक्शन में लवेबल कमेंट्स किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा, थैंक यू सो मच। आपके हर सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू, आपके हर सुपर स्टिकर्स के लिए थैंक यू, आपके हर सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। एवरी चैनल मेंबर्स जो मेरे चैनल पे है, आप सबको थैंक यू सो मच। एवरी मेंबर्स जो वीडियोस देखते हैं, कमेंट सेक्शन में प्यार भरे बातें लिखते हैं, हाँ, एवरी चैनल मेंबरशिप वीडियोस, थैंक यू सो मच कि आप देखते हो, आप मेरे चैनल मेंबर हो। थैंक यू फॉर एवरी वीडियो वॉच व्यूज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरी हाइप जो मेरे वीडियोस को आप देते हो, थैंक यू सो मच फॉर एवरी रिकमेंडेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज जो आप हमारे साथ वक्त बिताए हैं वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इन नेम ऑफ कृष्णा। थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।